सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज। सो गाइज, एक क्वेश्चन मेरे से हमेशा पूछा जाता है इंस्टाग्राम पे कि आप कमीशन वर्क लेते हो तो उसका प्राइस क्या रखते हो। सो गाइज, ये क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा जाता है और मैं ये चाहता हूँ गाइज कि आप लोग ये क्वेश्चन मत पूछो। इसलिए मत पूछो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके अंदर से ही आवाज़ आएगा कि आपको कितना प्राइस रखना चाहिए। अगर मैं बता भी दूंगा कि मैं कितना प्राइस रखता हूं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है गाइस। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कमीशन वर्क लेते हो सो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स कितना अच्छा है। अगर आपका स्किल्स काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप डिटेल वर्क बना लेते हो तो ये आप डिसाइड कर सकते हो गाइस कि मेरे को कितना पैसा उसका लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरे को बार बार आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियोज़ बनाया जाए। इसलिए मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा गाइज कि आपको कमीशन वर्क आप जो भी लेते हैं उसका आखिर प्राइस कितना रखा जाए। सो गाइज, आप जितने भी कमीशन वर्क लेते हैं सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है गाइज कि आपका स्किल्स कितना अच्छा है। सबसे पहले आपको यही बात का ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी अगर पर्सन आपको पैसा देता है तो ये आपको स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है गाइज। अगर आपको वो 300 पे कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आप 300 रुपये के लायक ही आप आर्टिस्ट हो। अगर आपको कोई 500 रुपये दे रहा है तो आप 500 रुपये के लायक हो। सो गाइज, बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं ये सच सच बता रहा हूँ गाइज क्योंकि जितना भी कमीशन वर्क्स आए हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ लोग के आर्ट वर्क्स को देख कर ही आता है, नहीं तो आपको कोई नहीं बनाने देगा। सबसे पहले प्राइस सेट करते समय आपको एक चीज़ बात का ध्यान रखना है कि आपका स्किल्स उस लायक है या नहीं है। सेकंड बात याद रखना है गाइज कि आप जिस कमीशन वर्क को ले रहे हो आप कौन सा मीडियम में उसको यूज़ करोगे, क्योंकि प्राइस रखना बहुत ज़्यादा एक तरह से स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं जानता हूँ स्केचिंग करने में कितना टाइम लगता है, वाटर कलर से ड्राइंग बनाने में कितना टाइम लगता है, या मैं कुछ और मोड में बनाता हूँ, आर्क्लिक पेंटिंग करता हूँ तो उसमें मेरे को कितना टाइम लगता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को टाइम और इफ़र्ट कितना लगता है। तो इस तरीके से आप प्राइस सेट कर सकते हैं। टाइम और इफ़र्ट देख सकते हैं कितना आपको मेहनत लग रहा है उस आर्टवर्क्स में, तो उसके अनुसार आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं गाइज। आर्टवर्क्स में मेहनत स्किल्स देखा जाता है तो ये सब चीज़ देखते हुए भी आप प्राइस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि आपका जो वर्क है वो डिटेल्ड है या अनडिटेल्ड है। जैसे कि एक रियलिस्टिक वर्क होता है, एक अनरियलिस्टिक होता है। तो अगर आप रियलिस्टिक वर्क करते हो तो उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा रखना गाइस। अगर आप अनरियलिस्टिक वर्क करते हो तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम रख सकते हो, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक वर्क कर रहे हो तो आप हमेशा उसका प्राइस ज़्यादा रखना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप रियलिस्टिक वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लेना है, लेकिन हाँ उससे चार्ज ज़्यादा कर सकते हो अगर आपका स्किल्स बहुत अच्छा है तो। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करना है कि आपका जितने भी आप कमीशन वर्क लोगे आप कौन कौन सा पेपर में उसको बनाओगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं A4 साइज में बनाता हूँ, A3 साइज में बनाता हूँ और A2 साइज में भी कभी कभी बनाता हूँ गाइस। सो आपको भी डिसाइड करना है कि A4 साइज का कितना लोगे, A3 साइज का कितना लोगे और A2 साइज का कितना लोगे। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप A4 साइज पे आप एक सिंगल फोटो बनाते हो, सिंगल पोर्ट्रेट, तो उसका आप अलग डिसाइड कर लो। अगर आप उसमें डबल पोर्ट्रेट बनाते हो, जैसे कि सिंगल का अगर 500 है तो डबल का आप 800 रखना है। ऐसा नहीं कि 500 ही में उसको बना कर दे देना है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस क्योंकि ये सब सारे चीज़ मेरे साथ हुआ है और मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आपको सिंगल में 500 रखना है। अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो एक ही पेपर पे अगर 2 पिक्चर है तो उसको कम से कम 800 रुपये लीजिए आप लोग। अब बिगिनर्स आर्टिस्ट ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि आपको पहले स्किल्स को देखना है। अगर आपका स्किल्स उस लेवल का हो जाएगा तो आप उस लेवल का पैसा भी लेने लगेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले आपको स्किल सेट को बहुत ज़्यादा ग्रो करना होगा। समझ गए? अगर एक पेपर में कोई कपल का फोटो है तब भी 800 ही लेना है गाइस। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। A3 साइज में अगर सिंगल फोटो है तो A3 साइज का पेपर बड़ा होता है, इसलिए आप 800 to 1000 चार्ज कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइज, ये सारा स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज के जितने भी आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में, एक A4 साइज का भी बनाने का भी 1000 भी लेता है कोई, और कोई 1 लाख भी लेता है, 10,000 भी लेता है, कोई 20,000 भी लेता है। तो समझ सकते हैं उसका नेम कितना होगा, उसका फेम कितना होगा, कितने लोग उसको जानते हैं। अगर आपको बहुत लोग जानते हैं, अगर आपका कुछ ब्रांड वैल्यू है, अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपका बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है तो आप एक पोर्ट्रेट बनाने का आप 10,000 भी ले सकते हो, 20,000 भी ले सकते हो। लेकिन आप कुछ नहीं है, आप बिगिनर्स हैं, आपका 1 साल 2 साल पहले ही स्टार्ट किया है आपने, तब आपको कौन देगा। अगर आपका स्किल्स अच्छा होगा तब भले आपको पे करेंगे लोग, लेकिन 10,000 20,000 नहीं करेंगे, आपको
300, 500, 800 तक करेंगे पे। इसलिए गाइस कमीशन वर्क बहुत तरह का होता है, लेकिन उसका प्राइस सेट करना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप इसका उतना भी दिक्कत नहीं होता है अगर आप हर एक पेपर का एक प्राइस रख लो तो। सो गाइस अब पहले से ही डिसाइड कर लो कि मेरे को A4 साइज का कितना लेना है, A3 का कितना लेना है, A2 का कितना लेना है। अगर आप लिस्ट बना कर अलग से अगर लिख दोगे कि मैं वाटर कलर का इतना पैसा लूँगा, फिर मैं स्केचिंग करूँगा तो इतना पैसा लूँगा, अगर कोई कपल का फोटो है तो मैं इतना पैसा लूँगा, अपने स्किल सेट के अनुसार आप बैठ कर और उसको अच्छे से डिसाइड कर दो गाइस। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से उस प्राइस को बता सकते हो, कोई कम बेसी नहीं करना है, आपको उसी प्राइस पे उसको बना कर देना है। ये ही गलत करते हैं लोग कि प्राइस को सेट नहीं करते हैं और जो मन में आए वो बोल देते हैं 300, 250, 400, 500 इस तरीके से। तो आपको ये एकदम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक को 250 बना कर दोगे मतलब 250 रुपये में, तो दूसरा भी आएगा वो उसी प्राइस को बनवाने के लिए गाइस, दूसरा भी आएगा कि मेरे को भी 250 में ही बना कर दे दो। इस तरीके से आपको 250 का ही कस्टमर्स आते रहेंगे। अगर आपका स्किल्स भी अच्छा हो जाएगा तो लोग देखेंगे नहीं आपका स्किल्स भी अच्छा हो चुका है। इसलिए स्टार्टिंग में पहले स्किल्स पे काम कीजिए और उसके अनुसार प्राइस रखिए। अब प्राइस को कम नहीं करना है, आपको जो प्राइस है वही रखना है। समझ गए? इतना सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया गाइस, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो बहुत है इंडिया में, लेकिन सबका स्किल्स अलग अलग है। कोई 20,000 भी लेता है, कोई 200 रुपया भी लेता है। अब इसके बाद क्या करना है, अब उसको एक लिस्ट बनाना है और सबका प्राइस डिसाइड करना है पहले एक साथ बैठ कर, और उसके बाद अपना आराम से कमीशन वर्क लेते रहो और पैसे कमाते रहो गाइस। समझ गए? आई होप मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया होगा कि किस तरीके से आपको कमीशन वर्क का प्राइस सेट करना है। आपके स्किल्स के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है, सारा चीज़ आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है गाइस। इसलिए किसी से पूछना नहीं है कि मेरे को प्राइस कितना रखना चाहिए, आप कितना लेते हो। वो तो बंदा 10,000 ले रहा है, आप ले लोगे क्या 10,000? नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा बनाते हो। जो कस्टमर आपके साथ बनवाने आया, आपके पास आया है, उसको आर्टवर्क्स को देखकर वो संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप पैसे ले लोगे लेकिन अच्छा नहीं बना कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर बेकार होगा, दोबारा वो आएगा भी नहीं। सो मैंने आपके साथ सब कुछ क्लियर कर दिया गाइज। बस आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से लिस्ट बनाना है और आपको प्राइस सेट करना है। बाकी सारा चीज़ आप अच्छे तरीके से कर पाओगे और प्राइस बता पाओगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।